Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 5, that is the ratio and proportion. Exercise 2 and part 2. Let us start. It is the second question. The salary of 3 workers A, B and C are in the ratio. ये ratio given है A raised to B raised to C. It is given as 2 raised to 3 raised to 5. Let salary of A. Let salary of A, that is 2x, and the increment जो है ये 15% है. सैलरी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं. कितना हो जाएगा ये आपका 3x. और सी की भी सैलरी ले लीजिए. कितना है ये आपका 5x हो जाएगा. अब इंक्रीमेंट के बाद जो है न्यू सैलरीज लेते हैं. न्यू सैलरीज पहले ए की निकाल लेते हैं. इसकी पहले 2x थी, इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 15/100 इंटू 2x. जरा देखते हैं सॉल्व करके. 2 5 जा 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 5 3 जा एंड 5 1 जा. कितना आ गया ये? इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा ये हुआ कितना पहले ये देख लीजिए. ये हो जाएगा आपका 3x/10. टेकिंग देयर एलसीएम इज 10, तो ये हो जाएगा 20 of x प्लस 3 of x. कितना हो जाएगा ये? 23/10x. चलिए अब निकालते हैं बी की सैलरी. ये तो हमने ए की निकाल ली. सैलरी ऑफ ए है न्यू सैलरी. नाउ बी की निकाल लीजिए. बी की कितनी थी पहले? बी की थी पहले 3x, फिर इंक्रीमेंट कितना था? 10% का है, तो 10/100 इंटू 3x. चलिए 0 कैंसिल हो जाएगा. ये कितना आ जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा. ये हो जाएगा 10 3 जा 30x प्लस 3x. कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 33 of x/10. बी के बाद सी का निकाल लीजिए. तो सी का कितना आएगा? सी का पहले से 5x है और इसमें कितने परसेंट है? 20%. ये दिखाई दे रहा है आपको. तो 20/100 हो जाएगा. तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा जाएगा, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा. तो सी का कितना हो गया? इसमें ये ऐड भी होना था इसमें 5x. चलिए तो ये कितना हो गया? यहाँ पे x ऐड हो गया है और प्लस का 5x है. कुल मिलाकर के ये 6x हो गया है. सी की न्यू सैलरी 6x हो गई है. अब हमें क्या निकालना है? इनका रेशो निकालना है. अब न्यू सैलरी का रेशो निकालना है हमें. चलिए न्यू सैलरी का रेशो निकाल के देखते हैं. रेशो ऑफ न्यू सैलरीज. चलिए ए का रेशो निकाल देते हैं, फिर बी का रेशो निकाल लेंगे, फिर सी का. ए का कितना आया था? ये आया था 23/10 of x. और बी का कितना आया था? बी का था 33 of x/10 था. और सी का कितना था? सी का 6x था. अब क्या करना है? नीचे से 10 10 इक्वल करने पड़ेंगे. तो ये कितना हो जाएगा? एक तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये x x कैंसिल हो गया. देखो ये हो गया 23/10 है. रेशो ये 33/10 है. और रेशो इसको नीचे 10 बनाना है तो 60/10 कर दीजिए. नीचे के 10 10 भी कैंसिल हो जाएंगे. तो जो रेशो आएगा वो 23:33:60 और यही आपका आंसर होगा. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. 3 persons अर्न प्रॉफिट. ये टोटल प्रॉफिट है 70,000 का. सो टोटल अमाउंट लिख लेते हैं इसको 70,000. इसके बाद इन अ बिजनेस विच दे डिवाइड इनटू रेशो ए रेस टू बी कितना है? 4:2 है. तो लिख लीजिए पहले ए रेस टू बी इक्वल टू 4:2. और बी रेस टू सी कितना है? ये भी लिख लीजिए. बी रेस टू सी जो है वो 10:5 है. How much money will each person get? The money received by A would be how many times the money received by C? चलिए देखते हैं पहले इनका A/B निकाल के देख लेते हैं. A/B कितना है? 4/2 है.
ऐसे बी अपॉन सी कितना है, ये 10/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4। यहाँ भी देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, a अपॉन बी इक्वल टू हो गया 2/1 और b अपॉन सी कितना हो गया, ये भी 2/1 हो गया। मतलब सेम रेशो दिखाई दे रहा है, लेकिन b का इक्वल करना पड़ेगा। तो b को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ तो 2 पहले से ही है मौजूद, तो ये a अपॉन बी कितना हो गया, ये हो गया 4/2 और यहाँ b अपॉन सी ये पहले से 2/1 है। इसका मतलब क्या हुआ, a रेस टू b रेस टू c निकल गया, कितना आ गया 4/2 अब इसमें लेट मान लेते हैं, इसमें लेट a कितना है 4x हो गया, b कितना है 2x हो गया और c कितना है ये x हो जाएगा। टोटल निकाल लें, इसका टोटल हो जाएगा 4x प्लस का 2x प्लस का x, कितना हो जाएगा ये 7x हो जाएगा। लेकिन टोटल हमें गिवन है, कितना है टोटल, टोटल इज गिवन है 7000 70,000। तो दोनों इक्वल कर देंगे, ये भी और ये भी अमाउंट इक्वल हो जाएगा। सो 7x इक्वल टू 70,000, so x will be equal to 70,000 डिवाइडेड बाई 7 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 10,000 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 10,000। चलिए अब सारी मनी निकल जाएगी। a कितना आ गया, a का हो गया कितना है, देखिए ध्यान से 4 इंटू एक्स होगा, तो 4 इंटू 10,000 इक्वल टू कितना हो गया 40,000। एक आंसर आ चुका। b का देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10,000 हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 20,000। चलिए c का कितना हो जाएगा, इसका तो x ही है यानी 10,000 होगा, तो ये 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा और यही सारे आंसर हो जाएंगे। चलिए a b c के मिल गया। अब ये कह रहा है द मनी रिसीव्ड बाय a वुड हाउ मेनी टाइम्स मनी रिसीव्ड बाय c। देखना है a और c में रेशो निकालना है, तो a और c में रेशो कितना है, a रेस टू c कितना है, ये देखो 4:1, so that will be your answer. Now come to the fourth question. A bag 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees coin has, if a coin are in the ratio of 1:2:5, then the total money in the bag is 1590. Find the number of each type of coins. Let rupees 1 coin is equal to, पहले रेशो दिया हुआ देखो 1:2:5, so it is only 1x and rupees 2 coins बताना है, दैट इज कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और रुपीज 5 का कॉइन्स कितने हैं, ये आपका 5 है तो 5x हो जाएगा। टोटल अमाउंट निकालना है मैम, टोटल अमाउंट इट विल बी x में कितना है, x कॉइन्स थे 1 रुपए वाले, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। दूसरा जो है 2 रुपीज कॉइन जो है वो 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और तीसरा जो है वो 5x कॉइन्स है नंबर, अब इसको जो है 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया, x हो गया, 2 2 जा 4x हो गया, 5 5 जा 25 ऑफ x हो जाएगा। लेकिन टोटल अमाउंट हमें गिवन है, कितना है ये 1590, सो यू हैव टू राइट 1590। तो 1590 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और ये 15 हो गया और ये है तो ये कितना हो जाएगा 30 ऑफ x आ जाएगा। तो x निकालो कितना आ जाएगा 1590 डिवाइडेड बाई 30, 0 विल बी कैंसल हियर और 3 से काटोगे 3 5 जा एंड 3 3 जा, तो x कितना आ गया, ये 52 आ गया। देखो x की वैल्यू 52 आ गई है। अब ये कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, सो नंबर ऑफ हर के कॉइन्स निकल गए, तो रुपीज 1 कॉइन्स ये कितना हो गया, ये 52 हो गया। अब निकालते हैं रुपीज 2 कॉइन्स, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 52 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10, 104। अब एक और रह गया रुपीज 5 कॉइन्स,
₹5 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज द 5x है, सो 5 इंटू 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 1 दिया जाएगा 260। यही सारे आंसर होंगे, तो आप लोग वेरी इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव 100 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 10% वाटर एंड हाउ मच प्योर मिल्क बी एडेड, how much pure milk should be added so that the new mixture has only 5% water. So mixture is given as, mixture कितना है, ये 100 लीटर है। चलिए अब इसमें जो है वाटर निकाल लेते हैं। So water is equal to 10% of 100, तो ये आपका 10/100 इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 लीटर प्योर वाटर आ गया। ध्यान रखना वाटर 10 लीटर ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। नाउ लेट x लीटर मिल्क बी एडेड। यहां वाटर निकल चुका है, तो अब जो है यहां पे टोटल अमाउंट निकल जाएगा। टोटल मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, पहले तो 100 था, अब इसमें x और ऐड हो चुका है, इतने लीटर हो जाएगा। अब इसमें हम वाटर परसेंट निकालते हैं। सो वाटर परसेंट कैसे निकालते हैं, वाटर हो गया, वाटर तो 10 हो गया और टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 100 प्लस x हो गया और इनटू 100 कर देंगे। लेकिन ये परसेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 5% देखो दिया हुआ है, तो यू कैन से वाटर परसेंट इट इज गिवन एज 5%, यू कैन टेक ऑल द इक्वल। सो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/100 प्लस x इंटू 100। चलिए इसको देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इधर हो जाएगा 500 प्लस 5 ऑफ x इज इक्वल टू 1000। अब क्या हो जाएगा, 5x का 2 हो जाएगा 1000 माइनस 500, so 5x will be 500, so x will be 500 divided by 5, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100, so x इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जो मिल्क मिलाया गया, कितना मिलाया गया, milk is equal to 100 liters. So that is your answer. Now find the fourth term of this. इसकी 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ये प्रिपोर्शनल वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये हो जाएगा 7/3 इज इक्वल टू 21/x ले लेंगे। ये 4 टर्म हो गई, सिलेक्ट कर लिया हमने, ये टर्म x हो गई। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 7x का 2 हो जाएगा 3 इंटू 21, तो x will be equal to 3 into 21/7, 7 से काट दीजिए, 7 3 हो जाएगा, so x will be equal to 3 into 3, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो इट्स ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन के हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना a b c d, तो इसमें क्या हो जाएगा, a/b इक्वल टू हो जाएगा c/d। ये ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो करने हैं आपको। चलिए एक और देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। ये 54 है, 71 है, 75 है एंड 99, सो दैट द रिमेनिंग टर्म्स आर प्रोपोर्शनल। सो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। कितना हो जाएगा, 54 माइनस का x हो गया अपॉन कितना हो जाएगा, 71 माइनस x इक्वल टू 75 माइनस x अपॉन 99 माइनस x। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 54 माइनस x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 99 माइनस x से। इधर हो जाएगी किसकी, 71 माइनस x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 75 माइनस x की। अब मल्टीप्लाई करना रह गया है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 54 को 99 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, आपको ध्यान होगा, ये आ जाएगा आपका 5346 माइनस 54x ऐसा सच रहेगा और 99x भी ऐसे रहेगा और प्लस का x स्क्वायर और हो जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर मल्टीप्लाई क्या करनी है आपको, इधर करनी है 71 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 75 से करनी है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5325 हो जाएगा और माइनस इधर 71 की करेंगे तो 71 ऑफ x हो जाएगा, माइनस 75 की करेंगे तो 75 ऑफ x हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर रहेगा। x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं, ये हो गया 5346 माइनस 54 और 99 होता कितना है देखते हैं। 54 और 99 ये हो जाएगा 153 ऑफ x हो गया और यहाँ पे कितना है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, माइनस अब क्या बच गया 75 और 71, तो 71 और प्लस 75 ये हो जाएगा 146, तो दैट वन जी 146x हो गया है। अब क्या करना है, इसको इधर ले चलना है। ये हो जाएगा 5346 माइनस का 5325 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 153 माइनस 146, इनके साथ x लगे हुए हैं तो x लिखेंगे। तो सबसे पहले इनको माइनस कर लेते हैं। पहले माइनस करने के लिए क्या आएगा, 5346, इसमें से माइनस क्या करना है, 53 और 25 माइनस करना है, ये 21 बच जाएगा। सो यू हैव टू राइट हियर 21 और इधर से देखो 153 है, यानी 153 में से कितना माइनस करना है, 146 माइनस करना है। कितना बच जाएगा, इट विल बी 7 ऑफ x। सो 7x इक्वल टू हो गया 21, सो x विल बी 21 अपॉन 7, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। सो x कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 3 आ गया और यही आपका आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो डोले की तरह से। चलिए ये है एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन पहले जानना पड़ेगा बच्चों, मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। इफ a हो गया, ये b हो गया और c, देन क्या होता है इसमें कि ये कुछ ऐसा गिवन होता है a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ac। So B is called as mean proportion। मीन प्रोपोर्शन है ये। चलिए B निकालना है तो A की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है, C की वैल्यू कितनी दी है, 54। तो B इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, रख दीजिए। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A कितना है, 6 है और ये है 54। ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 की मल्टीप्लाई जब 54 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 324 और 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, ये 18 का स्क्वायर रूट है। तो यू हैव टू राइट 18। तो यही आपका क्या चीज है, ये है मीन प्रोपोर्शन। यू कैन राइट हियर इट इज द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इज 18, प्लस माइनस 18 लिख दीजिए और यहीं पे आंसर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो इसमें भी देख लीजिए कैसे है। ये बिल्कुल सेम है, a अपॉन बी है इज इक्वल टू b अपॉन c है। देन क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। तो c क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। c क्या हुआ, इट इज द थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए c में रखना है, b स्क्वायर कितना है यहां पे देख लीजिए। a की वैल्यू दी है 8xy और b की वैल्यू दी है 4x स्क्वायर y। चलिए रख दीजिए।
बी स्क्वायर है यानी 4x² है, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और a कितना है 8xy है। चलिए सही कर दीजिए, तो 4 4 जा 16 हो गया, x की पावर 4 हो गया, y² हो गया, और यहाँ 8 और xy है, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ से एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, y की पावर ये कैंसिल हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी यहाँ, तो x तो क्यूब बच जाएगा और y बचेगा। सो C थर्ड प्रोपोर्शन में यही आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, ABCD गिवन है, हमें क्या गिवन है इसको देख लीजिएगा क्या है। A/B इज इक्वल टू C/D, इसमें क्या करेंगे हम K लेट कर लेंगे। तो पहले हम A/B इज इक्वल टू K करेंगे, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BK आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा क्या करना है, C/D करेंगे, K के इक्वल, तो C की वैल्यू DK आ जाएगी। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा ये। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, D² माइनस C² है, अपॉन कितना है, B² माइनस D² है। चलिए इसमें रख करके सॉल्व करना चालू करेंगे। D की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन C की वैल्यू पता है, DK है, तो चलिए D² है माइनस DK का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहां पे देखिए क्या है, B² है माइनस, नहीं कुछ गलत हो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको सही कर लेंगे। यहां पर ये A² दिया हुआ है, इसको सही करना है आपको। ये A² है, मतलब यहाँ A² माइनस C² है, B² माइनस D² है। चलिए A² की वैल्यू रखते हैं, A की कितनी वैल्यू है, ये दी हुई है BK, तो यहां रख दीजिए BK का स्क्वायर माइनस CK की, C की वैल्यू कितनी दी है, ये दी हुई है DK, तो माइनस का कितना हो जाएगा, DK, इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना है, B² माइनस D² है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये B² K² माइनस D² K², और नीचे क्या है आपका, B² है माइनस D² है, कितना आ जाएगा, यहां से K² कॉमन हो जाएगा, तो B² माइनस D² बच गया, नीचे भी है B² माइनस D² है, ये बचा हुआ। चलिए दोनों को दोनों पूरा कट जाएगा, कितना बच गया, K² आ गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड भी आपको लेनी पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है AC/BD, चलो देखते हैं A कितना है, A आपका फिर से BK है, तो यहाँ BK ले लीजिए, और यहाँ पर C कितना है, वो है आपका DK, ये DK हॉस्पिटल वाला नहीं है, DK, ये B और D ऐसे ही हो गया, तो ये D से D कट जाएगा और B से B कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये K² हो गया। तो देखो यहां पर भी K² हो गया और यहां पर भी K² हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, और यही आपका प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है, 12 लेबर्स वर्किंग 8 hours a day can finish a piece of work in 9 days. If 24 laborers work 6 hours a day, then the days required to finish the same piece of wall will be. अब ये बताना है, ये थोड़ा सा आपको पेचीदा दिखाई देगा, लेकिन हम इसको आसान तरीके से आसान भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या लेना पड़ता है इसमें। पहले लेबर्स ले लेते हैं, और फिर यहाँ आवर्स ले लेते हैं, कितने आवर्स करते हैं, और यहाँ पर डेज ले लेते हैं। तो देखिए 12 लेबर्स हैं पहले, तो 12 लेबर्स ले लीजिए हमने, और वर्किंग आवर्स कितना है, 8 आवर्स हैं, और कंप्लीट कैन फिनिश द 9 डेज, तो ये 9 डेज में हो गया। अब 24 लेबर्स हैं, तो यहाँ पे 24 कर दीजिए, 6 आवर्स काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 आवर्स काम कर रहे हैं, और कितने दिन लगाएंगे, फिनिश टू सी कंप्लीट विल हाउ मेनी, तो ये हमने लेट कर लिया x। तो सबसे पहले x वाले में डाउन एरो दे दीजिए। अब इसको जरा देख लेते हैं, अगर लेबर्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो डेज कम लगेंगे, तो ये अपोजिट हो गया ये, और लेबर्स अगर कम होगी डेज ज्यादा होंगे तो अपोजिट लगा देंगे। आवर्स अगर ज्यादा काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, यानी कम डेज लगेंगे, और आवर्स अगर कम काम करेंगे तो ये ज्यादा दिन लग जाएंगे, ज्यादा डेज करते होंगे। अपोजिट में ये भी है, यानी कि ये सब इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x/9 हो जाएगा इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा इंटू 12/24 हो जाएगा। आप देखते हैं इसे कटता है 6 to 2 जा 12 हो जाएगा एंड 8 3 जा 12 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 9 इधर जाएगा 3 3 जा 9 हो गया। तो x कितना आ गया 6 days और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहा हूं और नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपना आंसर दीजिए कि कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज या नहीं कर ली है। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।